सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. गुड इवनिंग वैभव जी. सो आई एम तनु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म. आई एम अ रेकी हीलर, टैरो रीडर. I am an angel therapist and I am Akashic reader also, and I've done so many modalities. I don't want to mention each and everything here. जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं. टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं, वन बाय वन. अभी रिसेंटली हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी हुआ. अभी न्यूमरोलॉजी भी कोर्स हम ला चुके हैं. वी हैव डन आकाशिक, वी हैव डन डाउजी हीलिंग कोर्स विद एलरॉड. So all type of courses we are teaching here on this platform. So जो भी लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो जानते, पहली बार जुड़े हैं, पुराने भी हैं, बहुत टाइम बाद मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कैंडल मैजिक कोर्स. क्योंकि अभी मैं काफी टाइम से एंजल कोर्सेज ही लेकर आ रही थी, ऑटोमेटिक राइटिंग, एंजल हीलिंग, एंजल थेरेपी, क्योंकि बार बार एंजल्स दिखा रहे थे रास्ता कि एंजल कोर्स लेकर आया जाए. तो बार बार रिपीट हो रहा था, टैरो एंजल न्यूमरोलॉजी. इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं, ताकि जिन लोगों ने पहले कोई कोर्स ये सब नहीं किया हुआ तो एटलीस्ट वो जुड़े हमारे साथ फिर से. तो दिस इज द कोर्स इज कैंडल मैजिक. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई मैजिक? क्या हम कोई मैजिक करने वाले हैं? क्या कोई जादू है, कोई तंत्र विद्या है? नहीं. मैजिक हमने इसको इसलिए बोला, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैजिक. एक होता है व्हाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक, राइट? तो ब्लैक मैजिक वो जिससे हम सबको डर लगता है वो है तंत्र विद्या. वो ना हम करते हैं, ना सिखाते हैं, और ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं करने के लिए. अगर आप में से, एक ऐसे ही सलाह दे रही हूं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज दूर ही रहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं. तो कैंडल मैजिक हमारा होता है व्हाइट मैजिक. अब मैजिक क्या? मैजिक मीन्स कुछ ऐसा होना जिसको हमने सोचा भी ना हो और वो काम हो जाए. इट इज कॉल्ड मैजिक, राइट? तो मैजिक हम उस चीज को बोलेंगे जो हमने उम्मीद ना की और हो जाए. क्या आपके लाइफ में, आप में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, क्या आप कोई अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं जब आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो गया हो? कोई हीलिंग करवाई आपने, कुछ ऐसा हो गया, चाहे एंजल्स के थ्रू कोई मैजिक आया आपकी लाइफ में? कोई प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ऋतुजा जी, आप शेयर करना चाहेंगे अपना मैजिक? एनीवन इन द क्लास जिसको लगा हो कि हाँ भाई मैजिक मोमेंट आया मेरी लाइफ में? कोई भी नहीं है? किसी की लाइफ में अभी तक कोई मैजिक नहीं हुआ? नहीं मैम, मैंने एंजल का कोर्स किया तो मैजिक ही मैजिक चालू है। तो मैजिक बहुत अच्छे चल रहा है मैम और इतना सैंड स्मूथली एक्सपर्टाइट चल का रहा है। किया तो नीतिका, स्पिरिट नीतिका का किया, उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आ गए। सच्ची हाँ, तो आपकी लाइफ में मैजिक हुआ? एंजल से मैजिक किया ऋतुजा जी? हुआ। बहुत मैजिक हुआ. हाँ ओके, हाँ एंजल से पक्का। मैजिक किया, ठीक है. और किसी, कोई और भी बोल रहा था, कोई कौन थे? पूजा सचदेवा जी. हाँ पूजा जी बोलिए. मेरा भी एंजल्स के थ्रू काफी मैच हुआ है। मीन्स मैं कहीं पे भी जाती हूँ और अगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, आई इन्वोक एंजल्स एंड मेरा ट्रैफिक मीन्स इतना वो हो जाता है स्मूथ कि मुझे पता ही नहीं चलता, मैं एकदम टाइम से पहुंच जाती हूँ। ये तो फैक्ट मेरे है. साथ ये बहुत बार होता है मैम, ये तो मैंने देखा है। और आज सुबह मैं गार्डन गई थी इस पार्क में वॉक के लिए, सबसे पहले मुझे पैदल मिला मैं समझ गई कि एंजल्स है। राइट राइट राइट. तो एंजल्स तो बहुत मैजिक करते हैं. तो हम लोगों ने कभी ना कोई मैजिक तो एक्सपीरियंस किया ही है, राइट? तो वो मैजिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे एंजल्स ने आके मैजिक किया, कुछ भी ऐसा मिल जाना जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, दैट इज नोन एज मैजिक. तो हमारा जो ये जो कोर्स है कैंडल मैजिक, इसमें हम कैंडल के थ्रू मैजिक करने वाले हैं. तो इसके अंदर हमारे कैंडल जो होती है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइक, जैसे कहते हैं ना कि जैसे व्हाइट मैजिक हम बोल रहे हैं. व्हाइट मैजिक मतलब कोई ऐसा मैजिक जो हम सीधा यूनिवर्स से लेकर आते हैं अपनी लाइफ में. तो बहुत सारे टाइप की हीलिंग मोडालिटीज हैं जो हम करते रहे हैं, हम करते भी हैं, वी आर हीलर्स. तो जो लोग ऑलरेडी रेकी हीलर्स हैं, या प्राणिक हीलर्स हैं, या एंजल हीलर्स भी हैं, तो अगर वो अपने डेली रूटीन में हीलिंग में कैंडल्स को भी ऐड कर ले, तो उनकी हीलिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो जाती है एंड मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं. इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है कैंडल मैजिक. जो लोग एंजल को प्रे करते हैं वो जानते हैं हम डेली एंजल के लिए कैंडल जलाते हैं, राइट?
तो जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको उसी कैंडल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल सीखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपको सपोज मनी चाहिए तो आप उसके लिए डिफरेंट रिचुअल कीजिए। कलर्स होते हैं कैंडल्स के, वो सब इस कोर्स में पता चलेगा आपको, और उसके थ्रू आप मैजिक कर सकते हो अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में। तो जैसे जब ये विद्या आपको आ जाएगी तो आप खुद को भी वो कर सकते हो हील, और अपने क्लाइंट्स को भी हील कर सकते हो। आप किसी के लिए भी कैंडल जलाकर प्रे करोगे तो वो लेकर आएगा आप तक। तो जैसे अब ये देखिए, अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है, हम इसके बारे में सीख लेते हैं। पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में दादियां नानियां ये काम किया करती थी, उसको हम दिया मैजिक बोल सकते हैं। हमारे घरों में एक मंदिर होता है और हमें रोज वहां पे एक दिया जलाया जाता है, सुबह भी शाम को भी। और दादी नानियां वो जला के बैठ के प्रेयर करती हैं घर के वेल विशिंग के लिए, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए, या हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और वो काम होता है। तो बेसिकली ये हम पहले से ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब हमने इसको कैंडल्स के साथ ऐड कर लिया। फॉरेन कंट्री में लोग कैंडल्स जलाते थे और इंडिया में लोग दिया जला के करते थे। तो दिया भी आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में भी, कभी भी कोई घर में प्रॉब्लम आए तो हमारी दादी नानी दिया जला के बैठ जाती थी भगवान की फोटो के आगे। उसमें वो इंटेंशन डालती थी कि प्लीज मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा बीमार है तो, बच्चा पढ़ाई करने वाला है, एग्जाम देने गया अपना बहुत इंपॉर्टेंट, तो दिया जला के बैठ जाते थे हम लोग कि भाई भगवान प्लीज उसका एग्जाम अच्छा हो जाए, उसको एडमिशन मिल जाए। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसके लिए, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस डील होने वाली है उसके लिए भी। एवरी टाइम वी यूज टू लिट अ दिया एंड वी यूज टू प्रेयर, तो उससे वो हो जाता था काम। जरूरी नहीं है कि 100% सक्सेस होती थी, लेकिन हाँ 90% टाइम्स हमारा काम हो जाता था, क्योंकि वर्क करती है उसके पीछे हमारी इंटेंशन। इंटेंशन क्या डाली हमने उस दिए के साथ, उस लॉ के साथ, वो इंटेंशन सीधा यूनिवर्स में जाती है और वो काम करती है। अब आजकल अगर हम देखें तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत लॉजिकल हो गया है। हर चीज में बच्चों को भी चाहिए भाई साइंस बताओ, इसके पीछे साइंस क्या है, क्या चीज काम करती है, ऐसे कैसे एक दिया जलाया या कैंडल जलाया, ये तो सिर्फ आपके मन का विश्वास है। यूजुअली लोग कहते हैं कि ये तो मन का विश्वास है, आपको बस लगा हो गया। अगर मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगी तो वो यही कहेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आप मन से ही मांगोगे तो हो ही जाएगा, दिया जलाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आप एक छोटी सी चीज समझिए, जब भी हम, अग्नि जो होती है, अग्नि को जब आपने देखा है वो जब धुआं क्रिएट करती है, जब हमारे घर में खाना रखा हुआ है तो पड़ोसी को कुछ नहीं पता कि क्या बन रहा है, लेकिन जब खाना कुक हो रहा होता है, जब अग्नि पर उसे पकाया जा रहा है, तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। राइट? यस और नो? यस, बताइए यस बताइए। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस, है ना? तो जब हम कोई विश, जब हम कोई प्रेयर कैंडल को जलाकर या दिया को जलाकर करते हैं, तो वो यूनिवर्स जो है उसको दूर दूर तक फैलाता है। वो उस अग्नि के साथ प्रज्वलित होकर वो बहुत ऊंचाई तक जाती है, सीधा यूनिवर्स तक पहुंचती है। अग्नि हर चीज को फैला देती है, एक्सपैंड कर देती है, एंड दैट्स व्हाई कैंडल मैजिक वर्क्स। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आज भी बहुत लोग करते भी होंगे आप लोगों में से, हम लोग हवन करते हैं। राइट? तो हवन करते हैं तो उसमें स्वाहा करके हम कुछ हर्ब्स डालते हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, तो उसके अंदर जो इंटेंशन डाली जाती थी, राजा को बच्चे चाहिए या राजा को अपना किंगडम फैलाना है, उसको बहुत वाह चाहिए, हाँ, तो उसको कुछ भी चाहिए होता था तो वो एक हवन कराते थे। और हवन कराते थे, उसके बाद वो लड़ाई पर निकलते थे ताकि वो युद्ध जीत जाए। बारिश करवानी होती थी तो हवन किया जाता था, फसल अच्छी हो जाए उसके लिए हवन किया जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी हवन किया जाता था। आज भी कहते हैं घर की शुद्धि के लिए हम लोग हवन कराते हैं, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए हम हवन कराते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हवन कराते हैं। उसके पीछे भी यही प्रिंसिपल होता था कि हवन से वो जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उसके अंदर जो इंटेंशन डाली जाएगी, जो मंत्र पढ़े जाएंगे, वो उसके एनर्जी को दूर दूर तक फैला देगा यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स तक सीधा जाएगा, और हमारी जो मन में मनोकामना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी। एंड मैनिफेस्टेशन हैपेंस दिस वे, एंड हमारा काम बनने लगता है। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ी सी एनर्जी को क्रिएट करना होता है। और
जब हम डेली करते हैं एक ही काम को, तो वो एक जो एनर्जी बनती है उसके साथ आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सपोज आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, अब आपने किसी की हेल्थ के लिए रेकी हीलिंग किया, साथ में आपने कैंडल भी जला लिया हेल्थ के लिए ही, और वही हीलिंग उसको कैंडल जला के दी, तो आप खुद देखेंगे कि उसका रिजल्ट कितना बेटर और कितना इंस्टेंट आएगा। आपको मनी की हीलिंग करनी है, आपको मनी चाहिए, तो जब आप कैंडल जला के या दिया जला के मनी की हीलिंग करोगे तो आप खुद देखोगे कि वो कितनी जल्दी वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज जलाया कल पैसा मिलेगा, लेकिन इसीलिए जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो दिया जलाने की बात की जाती है। क्रिश्चियंस लोग कैंडल जलाते हैं, हम लोग दिया जलाते हैं। तो दिया जलाने से क्या होता है कि हमारी एनर्जीज जो हैं, हमारे जो हम जो विश कर रहे हैं हम वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि दैट विश गोज टू द यूनिवर्स। जिन लोगों ने हमारे साथ एंजल हीलिंग कोर्स किया है वो जानते हैं कि एंजल के साथ भी हम कैंडल जला के ही मेडिटेशन करते हैं और उनसे चीजें मांगते हैं। तो इस तरह ये काम करता है कैंडल मैजिक। तो आ, इसके अलावा और क्या रीजन है कैंडल मैजिक क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, उसका एक और प्रिंसिपल भी है कि जब भी हम कोई कैंडल बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट। तो हम पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी को कंपाइल कर देते हैं, और जब पांचों एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो चीजें पूरी होती हैं। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से मिलकर ही बनी है। एयर, वाटर, अर्थ और स्काई एलिमेंट और फायर, राइट। तो जब हम एक कैंडल बर्न करते हैं हम उसके अंदर पांचों एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। कैसे? सबसे पहले जो हमारी कैंडल है वो सॉलिड होती है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। दूसरा, हम जब उसको लिट करते हैं तो जलाया तो आ गया फायर एलिमेंट। जलाने से उसके ऊपर जो धुआं निकलेगा दैट इज एयर एलिमेंट, राइट। और एयर एलिमेंट के बाद जब हम उसे वो मेल्ट होती है वैक्स, तो दैट बिकम्स वाटर एलिमेंट, राइट। और स्काई एलिमेंट कहाँ से आया? जो हमने इंटेंशन डाली, जो हम उस कैंडल में इंटेंशन डाल रहे हैं दैट बिकम्स स्काई एलिमेंट। तो जब ये पांचों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, when all the 5 elements get combined, then our wishes come true। मैंने बहुत यूज किया है कैंडल जला के, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत विशेष पूरी होती हैं। हम नितिका, हमने जब कोर्स किया था मनी मैनिफेस्टेशन का, तो बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो भी हम फिर उसको कैंडल जला के ही विश करते हैं। ऐसे ही हम जब एंजल से प्रे करते हैं, जो लोगों ने एंजल किया है वो जानते हैं कि हम कैंडल जरूर जलाते हैं एंजल्स की मेडिटेशन के समय, क्योंकि फिर वो फायर एलिमेंट होने से, एयर एलिमेंट के मिल जाने से हमारी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती। हाँ, बिल्कुल बताने लगे हैं स्वीटी पाई, डोंट वरी, आई एम शेयरिंग वन PDF with you first of all. So let me tell you how it works and how are we going to heal ourselves with candles. Wait a minute. तो ये जो हमारा कोर्स है एंजल थेरेपी, कैंडल थेरेपी कोर्स या कैंडल मैजिक कोर्स, ये थोड़ा गलत आ गया, एंजल थेरेपी आ गया। तो इसके अंदर कैंडल को सेटअप करना सिखाएंगे हम आपको कि कैसे कैंडल्स के साथ काम करना है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चक्रास को रिप्रेजेंट करती हैं, हम कैसे डिफरेंट कलर्स की एनर्जी को ऐड ऑन करके अपने चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी मेन, क्योंकि इस क्लास में अगर आप आए हैं तो कुछ तो सीख कर जाइए, सो दैट कि आप उसको कल से ही यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं आज आपको मेथड सिखाने वाली हूँ। तो कैंडल ना एक्चुअली बहुत सारे कलर्स की आती हैं, बहुत सारे शेप्स की भी आती हैं। तो जब आप कलर्स की कैंडल्स लेते हो तो वो हमारे डिफरेंट चक्रास को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत लोगों को चक्रा के कलर्स के बारे में पता होगा। अगर पता है तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में। क्या आपको चक्रा के कलर्स पता है? हम्म, यस यस यस, प्रज्ञा जी, सयानी जी, हाँ हाँ, ओके। स्वीटी पाई को नहीं पता, हाँ एकता जी को पता है, रोहित जी हाँ को पता पता है। है, यस यस यस, गुड गुड गुड। हाँ, तो ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी connected with spirituality, they know the colors of chakras.
तो हमारे पास आपने अब दिवाली के दिन आने आएंगे, जब आगे दिवाली आएगी तो आप देखते हैं बहुत सारी कलरफुल कैंडल्स मिलती हैं, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज। और हम अपने जैसे हमारे को अच्छी लगते हैं हम वो अपना फेवरेट कलर लेकर आते हैं, वो कैंडल्स बर्न करते हैं। तो इस बार मैं कहूंगी कि अगर आपको कलर्स पता लग जाए कि हम किस कैंडल को किस पर्पस से जला सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के कलर चूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हर कलर कुछ कहता है। एशियन पेंट्स का एड था ना, हर कलर कुछ कहता है, वो एक्चुअली हर कलर कुछ कहता है। तो ये जो कलर्स का मैं अभी बताने वाली हूँ, इसको आप डेली यूज में यूज करके देखिए। कलर थेरेपी इसको कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कलर्स को अपने जीवन में ऐड करके आप उनकी पॉजिटिविटी या उनका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, आपको पता चलेगा। एक एक मिनट, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, वेट अ मिनट। हाँ, तो हर कलर कुछ कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर याद आते ही, दिमाग में आते ही, और आजकल तो गर्मियां इतनी ज्यादा है, व्हाइट कलर बहुत ही सूदिंग लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। और हमेशा आप देखेंगे एंजल्स की पिक्चर्स में आपको व्हाइट कलर बहुत दिखेगा। जो लोग टैरो रीडर्स हैं वो भी जानते हैं कि व्हाइट कलर बहुत ही पीस का कलर होता है। उसके अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स व्हाइट कलर की बनी है तो वो एक एंजल को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो व्हाइट कलर जो है वो प्योरिटी का कलर है, क्लींजिंग का कलर है, बैलेंसिंग का कलर है, स्पिरिचुअलिटी का और हीलिंग का। तो अगर आपके पास किसी भी और कलर की कैंडल नहीं है, तो आप किसी भी तरह की प्रोस्पेरिटी हो, चाहे आपको हैप्पीनेस चाहिए हो, चाहे आपको लव चाहिए हो, ऑल इन वन कैंडल कहलाती है व्हाइट। तो जब आपको कोई और कलर की कैंडल ना मिले तो व्हाइट इज द बेस्ट कलर टू यूज। व्हाइट आपको पीस भी देगा, व्हाइट आपको प्रोस्पेरिटी भी देगा, व्हाइट आपको हर तरह की चीज आपको लाकर देगा। क्यों? बिकॉज व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। साइंस के हिसाब से भी सातों कलर जो रेनबो के होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो दे रिजल्ट इन व्हाइट कलर। स्कूल में भी हमने सीखा था कि व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट जो होती है सनलाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो ऑल 7 कलर्स की एनर्जी व्हाइट में होती है। तो अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, मनी की, लव की, प्रोस्पेरिटी की, करियर की, जॉब की, तो आप व्हाइट कैंडल जलाकर उसके सामने बैठिए, हाथ जोड़कर, और मन ही मन मैनिफेस्ट करें कि आपको वो चीज मिल रही है, तो वो चीज आपकी पूरी होगी। नेक्स्ट कलर आ जाता है रेड। रेड कलर होता है लव, पैशन। और ये रेड कलर हमारे रूट चक्रा का कलर भी है। तो रूट चक्रा का फंक्शन क्या है? रूट चक्रा हमें देता है बेसिक स्टेबिलिटी, रोटी, कपड़ा और मकान। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, मींस इतना मिलता रहे कि सब कुछ स्टेबल रहे, पैसा आता रहे, खाने को अच्छा मिलता रहे, पहनने को अच्छा कपड़ा मिलता रहे। अगर किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रेड कलर की कैंडल अगर जलाए तो उसको बहुत बेनिफिट होता है। रेड कलर हमारा हेल्थ का कलर है, एनर्जी का कलर है, स्ट्रेंथ का कलर है, करेज। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पैशन की कमी है, तो उनकी हीलिंग के लिए अगर आप रेड कलर जलाएंगे तो वो उनके बीच के पैशन को कई गुना बढ़ा देगा। बस जरूरत है वो इंटेंशन डालने की, जिस इंटेंशन से आप वो हीलिंग कर रहे हो। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कैंडल मैजिक का। हालांकि इस कोर्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट मेथड सिखाए जाएंगे, स्पेल सिखाए जाएंगे कि जिसको किस तरीके से करना है। जो अभी मैं मेथड सिखा रही हूँ दैट इज अ वेरी बेसिक मेथड, जो आप लोग डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। सिंपली सपोज वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में पैशन की कमी है, आप एक रेड कैंडल लीजिए और उसको बर्न कीजिए, और मन ही मन ये इंटेंशन डालिए कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ डाले कि मेरा रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ ठीक हो रहा है। या अगर आपको किसी फ्रेंड के लिए भी करनी है तो उसके लिए भी इसी मैनिफेस्टेशन फॉर्म में कीजिए। या बेटी के लिए करना है, बेटे के लिए करना है, किसी के लिए भी, रिश्तेदार के लिए करना है, भाई भाभी में झगड़ा है, तो आप उसके लिए बस एक रेड कैंडल उसके नाम की जलाइए, और ये इंटेंशन डालिए कि उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, डे बाय डे उनके बीच में इंटीमेसी बढ़ रही है, पैशन बढ़ रहा है। फिर देखिए
धीरे धीरे करके उनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आने लगी। तो रेड कलर वैसे भी बहुत अच्छा है, एनर्जी का कलर है। तो सपोज कोई बच्चा बहुत लेजी है, किसी पर्सन को बहुत लेजीनेस रहती है, ड्राउजीनेस रहती है, लेथार्जिक रहता है, उठने का मन ही नहीं करता, तबीयत खराब रहती है, उसके नाम से एक रेड कैंडल जला दीजिए और उसको उसकी एनर्जी सेंड कीजिए कि हाँ ये कैंडल उस पर्सन के लिए मैंने जलाई है और उससे उसको बहुत एनर्जी मिल रही है, वो बहुत एक्टिव हो गया है, उसका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव हो गया है, वो डेली एक टाइम से उठ के काम पे जा रहा है। दिस जो आप इंटेंशन डालना चाहते हैं वो डालिए, उसके साथ मेडिटेशन करिए कैंडल के साथ। पूरा जलने तक बैठ सकते हैं तो पूरा जलने तक बैठिए, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर फिर वापस आके बैठ जाइए, पूरी एनर्जी डालते रहिए उसके अंदर, फिर आप देखिए उसका कमाल। तीसरा कलर आ जाता है पिंक। अगर आपको सोलमेट अट्रैक्ट करना है, पिंक कलर इज द कलर ऑफ लव। जितने भी हमारे जो लोग एंजल थेरेपी कर चुके हैं, हार्ट चक्र का कलर पिंक होता है। जितने भी हमारे लव से रिलेटेड चीजें होती हैं वो पिंक कलर की होती हैं। पिंक कलर का हार्ट, जो भी 14 को फरवरी को जो वैलेंटाइन डे होता है, ज्यादातर मार्केट पिंक की बाहर आ जाती है। पिंक पर्सेस, पिंक पिल्लोज, पिंक एवरीथिंग पिंक, है ना, क्योंकि पिंक इज द कलर ऑफ लव। तो अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लव की कुछ कमी महसूस हो रही है, तो उसके लिए आप पिंक कैंडल जला सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, सिंपल टेक्निक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो अपने बेडरूम में एक पिंक कलर की कैंडल डेली जलाइए। रिजल्ट अपने आप आपको पता लग जाएंगे, कुछ ही दिनों में आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि अरे ये क्या कमाल हो गया। मैंने बहुत पहले एक बार किसी की हीलिंग की थी ऐसे, उनको बल्कि रेमेडी ही दी थी, मैंने उनको बताया था कि आप ऐसे कर लो। तो सिर्फ 3 या 4 दिन पिंक कैंडल बेडरूम में जलाने के बाद, जो हस्बैंड बेडरूम में सोता ही नहीं था, वो दूसरे रूम में सोता था, इतना झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का, उसने बेडरूम में आके सोना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ 3 4 दिन पिंक कैंडल जलाने के बाद। इतना असर करती है, क्योंकि वो पिंक की जो एनर्जी है, मैंने कहा ना, क्योंकि फास्ट वर्क करती है, क्योंकि वेन एवर समथिंग वर्क्स तो इट गोज टू द यूनिवर्स वेरी फास्टली। क्योंकि अग्नि जो है, जो फायर है, वो हर चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके यूनिवर्स में सेंड कर देती है। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो इस तरह ये काम करती है। अब अगर किसी को कोई कुछ हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं है, तो येलो कलर की हम बात करेंगे कि ये क्रिएटिविटी का कलर है, मेमोरी का कलर है, इमेजिनेशन का है, इंटेलेक्चुअलिज्म का कलर है। येलो कलर हमारे सोलार प्लेक्सस का कलर भी है। तो येलो कलर जब हम देते हैं, जब उसको बर्न करते हैं, तो हम हैप्पीनेस लेकर आता है। येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, ऐसा हर घर में एक पर्सन जरूर मिल जाएगा आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटली लोग डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में ही सब कुछ चाहिए, लेकिन काम है कि बन ही नहीं रहा। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हर एक को अच्छा दिखना भी है, हर एक को अच्छा पहनना भी है, हर पर्सन हर एक से कॉम्पीट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं जब हमारा काम नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, जरा जरा से डांट लगा दो तो डिप्रेशन में सुसाइड तक कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आपको लगता है कि आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके घर में बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि बड़े सैड रहते हैं, तो उनको इंटेंशन देते हुए अगर आप येलो कलर की कैंडल बर्न करेंगे, तो आप डिफरेंस देखेंगे कि कैसे वो हैप्पीनेस आने लगे। ये जो मैं कैंडल के बता रही हूँ, साथ साथ आप इसको अपने पहनने वाले कपड़ों के में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में रहता है, अगर वो येलो कपड़े पहनना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी में चेंज आने लगेगा। सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली काम करती हैं तो चीजें ठीक होने लगती हैं। तो येलो कलर का कैंडल जलाने से आपका नेम फेम भी होता है, क्योंकि येलो मीन्स सन। सन मतलब नेम फेम पॉपुलैरिटी। सन मीन्स हमारा स्टमक, स्टमक की एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा। तो येलो कलर की कैंडल जब आप जलाते हैं तो हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा जो है एक्टिवेट होता है, और वो हमें धीरे धीरे चीजों को ठीक करता है हमारी लाइफ में।
किसी को हेल्थ इश्यूज अगर है तो ग्रीन कैंडल पे आ गए हम। तो ग्रीन कैंडल इज अ कलर ऑफ फर्टिलिटी, अबंडेंस, गुड लक एंड हार्मनी। नेचर ने हमें अबंडेंस में दिया है क्या? ग्रीन कलर। आसपास पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, ये तो हमने काट दिए, जंगल बना दिया हमने, शहरों में नहीं है ग्रीनरी। लेकिन कभी भी हम हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं भी ट्रेवल करने जाते हैं तो हमें ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। ग्रीनरी को बैठकर देखते हैं तो आंखों को भी अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है। और तो और आपने ये देखा होगा, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। हर बीमारी का इलाज क्या है? ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन कलर हेल्थ का कलर है, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर है, अबंडेंस का कलर। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो ग्रीन कैंडल जलाइए, उसमें इंटेंशन डालिए हेल्थ की। अगर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, अभी स्वीटी पाई पूछ रही थी कि फाइनेंसिस के लिए क्या करना है, आप डेली एक ग्रीन कैंडल जलाइए। अगर आपको ग्रीन कैंडल अगर आपको कहीं पे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं किसी भी टाइप के, तो आप ग्रीन कैंडल जलाएंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ नितिका का कोर्स किया है, हमने उनमें ग्रीन कैंडल ही बोली थी नितिका को, कि नितिका को ग्रीन कैंडल जलानी होती है क्योंकि वो मनी लाती है, अबंडेंस लाती है। तो ग्रीन कैंडल जलाइए फॉर फर्टिलिटी, फॉर अबंडेंस, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर गुड हेल्थ। हेल्थ के लिए भी ग्रीन और मनी के लिए भी ग्रीन। तो जिन लोगों को भी मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक डेली ग्रीन कैंडल जलाना स्टार्ट कर दें तो आपके घर में मनी का फ्लो होने लगेगा। जो कहीं ब्लॉकेजेस हैं मनी के, मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगे। फिर आ जाता है ब्लू। ब्लू इज द कलर ऑफ प्रोटेक्शन, डिवोशन, इंस्पिरेशन और कल्ट विजडम। तो अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कोई कैंडल जलानी है तो ब्लू विल वर्क फॉर यू। ब्लू कैंडल भी अपने आप में इसी पर्पज से है कि अगर आपको घर को प्रोटेक्ट करना है, आपको लगता है आपके बच्चे को बहुत नजर दोष हो जाता है या आपके घर में बहुत लोग नेगेटिविटी छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लू कलर की कैंडल जला सकते हैं। ब्लू कलर आर्क एंजल माइकल का कलर भी है जो प्रोटेक्शन के एंजल हैं। तो जब भी आप ब्लू कलर को जलाते हैं और उसको इन्वोक करते हैं माइकल को, तो माइकल झट आ जाते हैं और जिस चीज के लिए प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट कलर आ जाता है पर्पल। पर्पल कलर, अब हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं वो स्पिरिचुअल लोग हैं, हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। और स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा किस चीज का काम होता है? इंट्यूशन पावर का। आप चाहे टैरो रीडर हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे आप एंजल हीलर हो, चाहे आप ऑटोमेटिक राइटर हो, या किसी भी मोडालिटी में आप स्पिरिचुअल अगर हो, तो आपको पता है थर्ड आई चक्रा का ओपन होना बहुत जरूरी है। ये थर्ड आई चक्रा हमें देता है, हमें थर्ड आई चक्र हमें क्या देता है? हमारी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए आप डेली एक पर्पल कैंडल अगर जलाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ गई, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर ज्यादा आ गई, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बेटर हो गया है आपका। और ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप इसे पर्पल कैंडल अगर आप डेली जलाते हो या कभी थोड़े बहुत भी जलाते हो तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करता है। सिल्वर कलर आ जाता है क्लेयर वॉयंस के लिए। क्लेयर वॉयंस मीन्स जब आपको चीजें दिखने लगे। बहुत साइकिक हीलर्स हैं जो आंखें बंद करते हैं और उनको वो पिक्चर दिखने लगती है। कुछ लोग होते हैं जब चक्रा बैलेंसिंग करते हैं उनको चक्रा से कलर्स नजर आते हैं, दिस इज नोन एज क्लेयर वॉयंस। तो सिल्वर कलर की कैंडल जो है वो भी इंट्यूशन पावर बढ़ाती है, क्लेयर वॉयंस आपको देती है, ये भी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करती है। तो बस बेसिकली आपको करना क्या है? कैंडल बर्न करनी है, उसमें वो इंटेंशन डालनी है जिस इंटेंशन से आपने वो कैंडल बर्न की है। तो राइट कलर को चूज करके, राइट इंटेंशन डाल के आप उस पावर को अपने पास बुला सकते हो, उसको इन्वोक कर सकते हो। अब ऑरेंज कलर आ गया। ऑरेंज कलर भी क्रिएटिविटी का कलर है, ये भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेकर आएगा। करियर को अगर इंप्रूव करना हो, करियर में जॉब में अगर आपको ग्रोथ चाहिए
तो आपको ऑरेंज कलर की कैंडल जलानी चाहिए। अगर आप बहुत एम्बिशियस हो, आपको लगता है कि मेरे को 1 साल में 2 साल में प्रमोशन चाहिए, मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो ऑरेंज कलर की कैंडल जलाना शुरू कर दें और उसमें वो इंटेंशन डेली डालें। और इंटेंशन डालने का तरीका ये नहीं है कि मेरा ये हो जाए, प्लीज मुझे कर दीजिए। आप ऐसा बोलेंगे कि ये काम हो गया है। मैनिफेस्टेशन, जब ये आपके जो वर्ड्स हैं, जब ये आपकी जो इंटेंशन है, इंट्यूशन है, जब वो जाएगी यूनिवर्स तक कि ये काम हो गया है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। और सबकॉन्शियस में भी और यूनिवर्स से जब चीजों का जब एक कनेक्शन बनेगा तो ये चीजें आपको मिलने लगेंगी। दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, अगर साथ में कैंडल भी जला लो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत लोग ये बोलते हैं महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा। कैंडल जलाना शुरू कर दीजिए, चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। फिर आ जाता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की कैंडल नजर दोष, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। तो जब भी आप ब्लैक कैंडल जलाएं, अगर आपको लगता है किसी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या ब्लैक या कोई नजर दोष है बहुत जबरदस्त, या घर के अंदर आपको फील होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो आप ब्लैक कैंडल जलाइए इस इंटेंशन के साथ। लेकिन ब्लैक कैंडल जलाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे विंडो के पास जलाइए जहां से धुआं बाहर निकल जाए, क्योंकि अदरवाइज वो नेगेटिविटी वापस से घर में ही घूमती रहेगी। गॉट इट? इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे रेमेडीज बताए जाएंगे जिसके अंदर आपको कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी कि कैसे उस नेगेटिविटी को दूर रखना है। तो ब्लैक कैंडल को जलाएंगे हम प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई और तरह की नेगेटिव एनर्जीज हमको टच ना कर पाए। जैसे हम लोग डेली एक वो जलाते हैं ना घर में, कुछ चीजें जलाते हैं सेज वगैरह ताकि घर की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, तो वो काम आप ब्लैक कैंडल जलाकर भी कर सकते हो। घर की पूरी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती है ब्लैक कैंडल। फिर आ जाता है गोल्ड। गोल्ड कैंडल होती है, गोल्डन कैंडल भी अबंडेंस के लिए है, क्योंकि गोल्ड की एनर्जी चाहिए तो गोल्डन कलर की कैंडल जला लीजिए। गोल्ड मतलब सबसे प्रेशियस मेटल। तो जब सोने की एनर्जी आपके पास आ जाएगी, तो माँ लक्ष्मी भी सोने से लदी हुई है, राइट? तो सोचिए कितना ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी घर में, कितना ज्यादा धन आएगा। तो वही प्रॉस्पेरिटी के लिए आप ग्रीन के साथ एक गोल्ड कैंडल भी अगर ऐड कर दें और ये एनर्जी भेजना शुरू कर दें कि हाँ मेरे घर में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे घर में सब कुछ आ गया है, मैं बहुत रिच हो गई हूँ, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द वेल्थ, आई एम मनी मैग्नेट, तो देखिए कैसे जल्दी से ही आपकी विशेष पूरी होंगी। ये डिविनिटी का कलर है, अबंडेंस का कलर है, प्रॉस्पेरिटी, सोलर एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, जस्टिस, हेल्थ, अट्रैक्शन, लग्जरी। लाइफ में लग्जरीज चाहिए तो गोल्डन कलर की कैंडल जलाएं। तो इस बार जब दिवाली पर लेने जाएं तो गोल्डन कलर की कैंडल जरूर लेकर आइए, उसको जलाइए अपने पूरे घर में, तो देखिए वो कैसे माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगी और आपके घर में लग्जरीज आएंगी। फिर सिल्वर कैंडल की हम पहले ही बात कर चुके हैं। वॉयलेट कलर भी हमारा वही जो हमको स्पिरिचुअलिटी देगा और हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा जब हम कैंडल्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, कलर्स की तो हमने बात कर ही ली है, तो हम इसके अंदर ड्रेसिंग ऑयल्स भी लगाते हैं। इनको ऑयल से भी ड्रेस करते हैं। वो अगर ऑयल भी लगा दें, कुछ हर्ब्स से मिला के हम ऑयल बनाते हैं और वो इस कैंडल को स्मज करते हैं जलाने से पहले। तो जब वो ऑयल के साथ वो हर्ब्स जलते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी जलता है और बहुत जल्दी हमारी विशेष को ऊपर लेके जाता है। जैसे हवन की सामग्री भी हम डालते हैं ना, वो हर्ब्स ही तो होते हैं, बहुत सारे हर्ब्स की मिला के हम वो डालते हैं सामग्री। तो वो हमारे जो सामग्री के साथ जो हमारी इंटेंशन जाती हैं, वो जो हम चैंटिंग करते हैं स्वाहा, तो वो उसके अंदर वो सब चीजें यूनिवर्स तक जा रही हैं बहुत जल्दी। यस रितिका जी, यस, टू स्मीयर द कैंडल्स। Okay, so when we smear the candle with oil, with herbal oils that we will learn during the course how to make them, then we can enhance the power of the candles. तो उससे जो हमें बेनिफिट्स होंगे वो भी काफी ज्यादा होंगे। Yes, yes, yes. No, today's PDF will not be given आर्यन जी, but yes, when you will come to the course, then complete course में आपको पूरी PDF मिलेगी, recorded sessions मिलेंगे,
और आपको पूरा कोर्स के बाद भी आपको बहुत कांटेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं, और ग्रुप हमारा हमेशा ओपन रहता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि कोर्स में क्या क्या है, कोर्स का सिलेबस क्या है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हाँ जी, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस इज अ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कोर्स। हाँ, निहारिका जी ने हैंड रेज किया है। यस निहारिका जी बोलिए। मैम पिंक कैंडल बस जलाने से ही चीजें हील हो जाएंगी, कुछ कुछ इंटेंशंस भी देने होंगे? इंटेंशन तो देना ही है, वो इंटेंशन ही तो भेजनी है ना यूनिवर्स में। कैंडल्स तो कोई भी जला लेगा, है ना। हाँ, इंटेंशंस। हाँ, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट कैंडल से भी ज्यादा। पता है, इंटेंशन तो कहते हैं ना कि गली की मिट्टी लाके भी आपने अगर रख ली इस इंटेंशन के साथ है कि मेरे घर में भगवान आए हैं, तो कहते हैं ना मिट्टी को, मूर्ति को भगवान कौन बनाता है, हमारी इंटेंशन, है ना। तो उसी के अंदर भगवान देख लीजिए या उसी को मूर्ति रहने दीजिए, बनी तो मिट्टी से ये सारी मूर्तियां, राइट। तो वो इंटेंशन जब हम डालते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट वर्क्स बिकॉज दैट एनर्जी हैज टू गो टू यूनिवर्स, राइट। तो अगर तो आप उसके लिए करने वाले हैं कल से तो आप इंटेंशन डाल के करिए। हाँ निहारिका जी सॉरी बोलिए। टी लाइट कैंडल चलेगी कि कुछ और फिगराइन होनी चाहिए? फिगराइन कैंडल्स भी आती हैं, हर तरह की कैंडल्स अवेलेबल हैं। वही मैं फिर कहूंगी, बात है इंटेंशन की। आप चाहे फिगराइन कैंडल्स जलाइए, चाहे सिंपल कैंडल जलाइए, आप चाहे टी लाइट कैंडल्स जलाइए। कलर का ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा इन्हेंसमेंट हो जाता है। कलर्ड कैंडल्स भी नहीं है तो व्हाइट कैंडल जला के भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हाँ ऑब्वियसली जितना ज्यादा हम प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ करते हैं तो रिजल्ट भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब काफी जैसे आज तो फ्री वर्कशॉप है, तो उसमें भी कुछ लोग सीख के जाएंगे, है ना। तो फिर उसमें अगर एक जनरल तरीका ये है कि आप ये करना शुरू कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी हैं। ये नहीं कि अगर आप प्रॉपर कोर्स करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, ये छोटी छोटी चीजें करके भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये सोचिए जब बिना किसी उसके एक छोटी सी चीज फॉलो करके रिजल्ट मिलेंगे आपको, तो जब प्रॉपर कोर्स कर लेंगे हम, उसको ऑयल बनाना भी सीखेंगे, हर्बल ऑयल्स बनाएंगे, फिर उसको स्मियर करेंगे और फिर उससे बनाएंगे, फिर प्रॉपर रिचुअल के साथ करेंगे तो चीजें और ज्यादा और प्रॉपर एक कहते हैं ना प्रोफेशनली हो जाएंगी। और सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, आप क्लाइंट्स के लिए भी उससे हीलिंग कर सकते हैं, एंड इट हैज अमेजिंग रिजल्ट्स। एकता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ आकाश जी बिल्कुल, हम प्लैनेट्स की रेमेडीज भी इससे कर सकते हैं। किसी भी टाइप की रेमेडी की जा सकती है, वही इंटेंशन डालिए, कलर का ध्यान रखिए, हर प्लैनेट का एक कलर भी है, उस कलर के हिसाब से आप रेमेडी कर सकते हैं। चक्रा के भी हम हीलिंग कर सकते हैं इससे, कलर्स ऑफ द चक्रा के हिसाब से। सपोज आपको लगता है किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, तो उसके लिए रेड कलर की जंगल कैंडल जला दीजिए। रेड कैंडल इज फॉर लव, पैशन, एनर्जी एंड रूट चक्रा। अगर किसी को हार्ट चक्रा की प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, तो यू कैन बर्न ग्रीन कलर कैंडल और पिंक कलर कैंडल। यस। और ये जो कोर्स है पूरा, हाँ मैं अभी बता रही हूँ कोर्स की डिटेल्स। अब मैं आपके साथ एक और पीडीएफ शेयर करूंगी, पीपीटी शेयर करूंगी टू टेल यू द डिटेल्स ऑफ कोर्स। तो ये जो हमारा कोर्स है इसका नाम है कैंडल हीलिंग कोर्स या कैंडल मैजिक कोर्स। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें क्योंकि मैजिक बहुत है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, आपके पास ये चीजें लेकर आती हैं कैंडल्स, तो इसको कैंडल हीलिंग या कैंडल मैजिक कोर्स। और ये जो हमारा कोर्स है ये दो पार्ट्स में है, बेसिक प्लस एडवांस। तो इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। बेसिक कोर्स में आप सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ कैंडल मैजिक, ये कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे इसको मैजिक को कोर्सेज यूज किया जाने लगा, कैंडल के कलर्स एंड मीनिंग्स जो मैंने अभी थोड़े से डिस्कस किया आपके साथ, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे व्हेन यू विल कम इन द कोर्स। उसके बाद कैसे एनवाइंटिंग करनी है, वही जिसको स्मियरिंग का स्मचिंग ऑफ कैंडल्स कहते हैं, कैसे कैंडल्स को डेडिकेट करना है, क्या बोलना है, किस टाइप की इंटेंशन डालनी है। इसके बाद कुछ फ्लेम रीडिंग भी आप कर पाएंगे, कैंडल की फ्लेम को देखकर
भी आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की फ्लेम है, तो वो क्या बता रही है। आप किसी क्लाइंट को हीलिंग भेज रहे हैं तो फ्लेम आपको बताती है कि किस टाइप की हीलिंग हो रही है, उससे हीलिंग कितनी जा रही है, और वो क्या वहां पे एंजल्स की प्रेजेंस है। कैंडल की फ्लेम आपको बता देती है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा हैं या पॉजिटिव एनर्जीज हैं। चक्रा हीलिंग के लिए कैंडल में सिखाया जाएगा कि कैसे आप अलग अलग चक्रा के लिए कैसे कैसे हीलिंग देनी है, क्योंकि कितने भी अगर आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं तो आपको पता है कि सबका बेसिक एक ही है कि आपको चक्रास ही बैलेंस करने होते हैं। चाहे आप लामा फेरा से करें हीलिंग, चाहे आप प्राणिक हीलर हो, चाहे आप रेकी हीलर हो, चाहे आप एंजल हीलर हो, तो हर एक में हम मेनली बेसिक क्या होता है सबका, चक्रा हीलिंग। तो वो हीलिंग आप चाहें तो कैंडल से भी कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाई जाएगी। गणेशा स्पेल्स, कुछ स्पेल्स सिखाए जाएंगे इसके अंदर, लव के, फ्रेंडशिप के, कैंडल्स एंड मून मैजिक ऑयल्स एंड मोर, इसमें काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स में आपको वैक्स रीडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें आप वैक्स की शेप से, वैक्स कैसे मेल्ट होगा, जब पूरी कैंडल बर्न होगी तो वैक्स प्रोड्यूस होगा। कभी कभी आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा कि वैक्स नहीं मिला, कि इतना सारा वैक्स कहाँ गया पता भी नहीं चला। तो वैक्स रीडिंग भी सिखाई जाएगी इसके अंदर, उसके सिंबल्स क्या है, कैसे पता चलेगा, विशेस को कैसे बर्न करना है, जब हम एक विश को मैनिफेस्ट करते हैं उसको बर्न करके कैसे उसको यूनिवर्स में भेजना है। एंजल मैजिक की भी इसमें हेल्प की जाएगी। प्रोटेक्शन, ऑरा क्लींजिंग, सेल्फ एंड डिस्टेंस हीलिंग, पावरफुल स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे, मिरर स्पेल्स, जार, सर्कल, सर्कल में बनाए जाने वाले स्पेल्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे स्पेल्स हैं इसके अंदर। ब्यूटी के लिए स्पेल्स हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए स्पेल्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए स्पेल्स हैं कि कैसे आपको प्रोटेक्शन में रखना है आपको अपने आप को। ये कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के रिव्यूज हैं, जो लोग हमसे पहले कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट कोर्सेज के रिव्यूज हैं जो लोगों ने अपने शेयर किए हुए हैं हमारे साथ, जिनके काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिनको रिजल्ट्स मिले हैं। अब बात करते हैं फीस की, क्योंकि काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा। बेसिक कोर्स 3 डेज का है, उसका चार्जेस है 2500। एडवांस कोर्स है 4 डेज का, उसका कोर्स चार्जेस है 3500। लेकिन बेसिक और एडवांस जो प्रॉपर 7 डेज है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, 7 डेज में शायद कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर। तो 8 या 9 डेज तक भी ये कोर्स खींच सकता है। जो बेसिक 3 है वो अक्सर 4 डेज तक जाता है, और एडवांस जो 4 डेज है वो अक्सर 5 डेज तक जाता है। ठीक है, क्योंकि हम डाउट सेशन भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और बेसिक प्लस एडवांस अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस हो जाती है 5500 रुपीज ओनली। वैसे अदरवाइज 6000 है, लेकिन अगर आप इकट्ठा पेमेंट करेंगे दोनों कोर्सेज का, और मेरा यही मानना है जितने लोग मेरे साथ कोर्सेज कर चुके हैं, आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डूइंग बेसिक ओनली, इफ यू डू एडवांस ऑल्सो, तो आपको पूरी नॉलेज मिलती है, डिटेल्ड नॉलेज मिलती है। इसके बाद आपको ये कोर्स कहीं और से नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट कोर्स, इनमें वैक्स रीडिंग भी है, इसके अंदर फ्लेम रीडिंग भी है। तो आपने कहीं और से किया भी होगा कैंडल मैजिक छोटा मोटा, तो उसमें ये सब नहीं मिला होगा आपको। इसके अंदर आपको ऑयल बनाने भी सिखाए जाएंगे। अर्ली बर्ड प्राइसिंग मैंने रखी है इसके अंदर, लिमिटेड टाइम ऑफर है वो सिर्फ। अगर आप कल दोपहर 12 बजे तक पेमेंट करते हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाता है 5100 में, मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाता है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का। तो प्राइस 12 बजे के बाद बढ़ जाएंगे, तो अगर आपको करना ही है तो ज्यादा सोचिए मत, ये अर्ली बर्ड है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक फ्री बोनस कोर्स भी डाला है। इसके साथ आपको मिलेगा फ्री मून मैजिक कोर्स वर्थ ₹4444 का मून मैजिक कोर्स इसके साथ फ्री मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी कैंडल स्पेल्स हैं। मून की एनर्जी में जब कैंडल स्पेल्स किए जाते हैं तो वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के स्पेल्स हैं, वो इसके साथ इसीलिए मैंने कनेक्ट किया है। उसके साथ आपको सोच लीजिए 5000 के कोर्स के साथ 4000 का कोर्स फ्री मिल रहा है, 4444 का। तो इफेक्टिवली ये कोर्स आपको ऑलमोस्ट हाफ रेट में पड़ रहा है। लेकिन ये कोर्स लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा। ये रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगी, पूरी डिटेल पीडीएफ मिलेगी, और इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे।
जब आप बंडल कोर्स लेते हो एडवांस प्लस बेसिक तभी मिलता है मून मैजिक। कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 28 मई से। टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। ड्यूरेशन वही 7 to 9 days, क्योंकि अगर एक एक दिन दोनों में बढ़ गया बेसिक प्लस एडवांस में तो वो 9 तक भी जाता है। वेन्यू रहेगा जूम। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग्स के साथ। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी जिनका लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। आपको क्लास में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, प्यार से समझिए और नोट्स आपके पास पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको मिलता है कोर्स का सर्टिफिकेट। और अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको कोर्स में, कभी भी कोई डाउट्स आते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है आफ्टर द कोर्स। और अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है, सब लोग जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कि अगर आपको कभी भी कोर्स, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया लेकिन ड्यू टू सम रीजन आप कोर्स अटेंड नहीं कर पाए लाइव, तो एक मन में इच्छा रह जाती है क्या रिकॉर्डिंग में नहीं देखना, कोर्स लाइव ज्वाइन करना है। जब भी नेक्स्ट टाइम कोर्स लाइव आएगा तो आप मैसेज कर सकते हैं और फिर आपको कोर्स लाइव ज्वाइन करने के लिए आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा। रिपीट कोर्स आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो इसी फीस में, भले ही फीस आगे बढ़ जाए। हाँ मुस्कान जी पूछिए, आपका क्या डाउट है? Yeah, hello. हाँ हाँ मुस्कान जी बोलिए। Hi, how are you? आई एम गुड मुस्कान जी, हाउ आर यू? I'm good, thank you. Actually, no, I am doing a particular candle spell from few days because I'm already a tarot reader. I had mentioned it to you earlier also. So, वो जो wax का होता है remaining, I get a lot of shapes in that. So mostly, it's like a balloon shape, या sometimes जैसे 11 जैसे form होता है. So that means it's good, right? If I'm getting that type of residue, or what does it actually indicate? हाँ तो दैट विल बी टॉट इन द कोर्स ना, तो वो कोर्स में ही सिखाएंगे कि वैक्स की रीडिंग कैसे करनी है, फ्लेम देख के कैसे अच्छा, पता चलेगा कैसे पहुंच रही है। आज ओके मैंने कलर्स की ओके, नॉलेज दी है, और जब आप कोर्स में आते अच्छा, हैं डिटेल्ड कोर्स में तो एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन डिटेल्स। ओके ओके ओके, या या थैंक यू थैंक यू। हाँ ऋचा जी बोलिए। मैम, जो डिफरेंट टाइप के शेप्स ऑफ कैंडल्स आते हैं जैसे आउल शेप, स्कल शेप, तो ये सब भी पढ़ाया जाएगा कि कौन सा कब यूज करना है और ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब भी। डिफरेंट टाइप की शेप्स की कैंडल्स जो अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि आप चाहें तो उसके लिए प्लेन कैंडल ले सकते हैं, आप चाहें तो शेप वाली कैंडल, फिगराइन कैंडल्स आती हैं एक्चुअली बहुत सारी, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हाँ वुल्फ शेप, आउल शेप, ये सब आता है ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, भी हाँ वो सब पढ़ाया। आते हैं, इवन और स्केलेटन का वो फेस आता है वो भी हम लेते हैं हाँ ब्लैक हाँ, मैजिक स्कल वाला। हाँ। के स्कल एंड मैम, कैंडल जो आती है। ये कुछ, हाँ, एक होता है ना कि कैंडल कुछ प्रिपेयर भी लोग करते हैं जैसे हर्ब्स वगैरह डाल के, तो मतलब वो सब भी बताया जाएगा क्या इसमें? हाँ कैंडल बनाना नहीं सिखाया जाएगा, हम ऑयल बना लेंगे, हाँ, हम बनाना। उन ऑयल को ऊपर हाँ हाँ। स्मीयर करेंगे तो वो उतना ही काम करेंगी, चाहे हम कैंडल के अंदर डाला हो हमने या ना डाला हो। आप नॉर्मल कैंडल कहीं से भी लेके उसके ऊपर हर्ब्स को जब स्मीयर करेंगे तो वो उसमें ही वर्क करेगा। ओके। हाँ क्योंकि हर जगह कैंडल्स में कोई वैक्स वाली वो नहीं बनाता ना, बट हम्म। हाँ तो इसीलिए हम उसको ऑयल के थ्रू उसको स्मीयर करते हैं, ऑयल के थ्रू उसको इनहेंस करते हैं। ओके। हाँ पूजा जी। मैम, जैसे आपने बताया कि हम कोई भी एक कलर की कैंडल लेके इंटेंशंस डाल सकते हैं, तो हमें मिनिमम कितने दिन के लिए करना होता है मैम? सॉरी क्लियर नहीं आया, फिर से बोलिए क्या करना होता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी, जैसे हम पिंक कलर की कैंडल लेते हैं कि भाई उसके लिए, कि भाई रिलेशनशिप के लिए, तो मैम उसके लिए जैसे हमने इंटेंशन डाली तो हमें कितने दिन के लिए मिनिमम जलानी होती है कैंडल्स? इट डिपेंड्स, वैसे रिजल्ट तो 3-4 दिन के बाद ही आने लगते हैं, लेकिन आप 11 days, 21 days, 42 days ऐसे करके उसका स्टार्ट कर सकते हैं। 11 days से स्टार्ट करके रिजल्ट्स ओके के ऊपर डिपेंड करेगा एक्चुअली। अगर रिजल्ट मिल जाए तो उससे आप 11 days पे बंद कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 21 days या 42 days हम ऐसे हीलिंग लेकर चलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? ओके तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं बचा है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ जितना हमने सीखा हम उसे यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो कल से ही अपने घर पे ही उन कलर्स के हिसाब से कैंडल्स को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली, एंड ट्रस्ट मी इट रियली वर्क वंडर्स।
कैंडल जलाने से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है कोई भी मोडालिटी। हम लोग ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो भी कैंडल अगर जला लेते हैं तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है एंजल्स के साथ या स्पिरिट्स के साथ, या कोई भी मोडालिटी अगर आप कर रहे हैं। वही जैसे दिया हमने कहा ना, भगवान से जब भी प्रे करते हैं दिया जरूर जलाने की हमारे में एक रिचुअल है। बचपन से देखा है मम्मी को दिया जलाते हुए, राइट। अब हम भी वही करने लग पड़े हैं कि हाँ दिया जरूर जला दो भगवान के मंदिर में, क्योंकि उसके साथ जो हमारी इंटेंशन जाती हैं तो यूनिवर्स हमें वो देता है। और कैंडल मैजिक सीखिए, अपने और अपने साथ लोगों की हीलिंग करिए, बेनिफिट उठाइए, और फिर आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं लोगों से। मतलब इट कैन बी डन प्रोफेशनली ऑल्सो। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हीलर, तो आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए इसको यूज करके देखिए। इट हैज मिरेकुलस रिजल्ट्स। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है एनर्जी क्रिएट करने में। लेकिन अगर आपने एक बार एनर्जी क्रिएट कर ली तो फिर देखिए कैसे ये मैजिक लेकर आती है आपकी लाइफ में। एंड इट्स रियली अ मैजिकल कोर्स। मैं डिटेल्स इसकी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। कल आपको इसको जिन लोगों का मिस हो गया होगा, आपको बहुत लोग हैं जो आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए हैं, तो उनके लिए भी रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। तो प्लीज मेक अप योर माइंड एंड डोंट मिस द कोर्स। कल 12 बजे तक पेमेंट करिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना डिस्काउंट में तो है ही। फ्री बोनस कोर्स भी है इसके साथ। तो समझ लीजिए 2 कोर्सेज हैं, मून मैजिक एंड कैंडल मैजिक। दोनों को मिला के आपको मिल जाते हैं। अगर 12 PM तक पेमेंट की तो 5100 में, अदरवाइज 5555 में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं रुकती हूँ, वरना फिर हम लीव करेंगे, एंड करेंगे मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लीज डू ज्वाइन द कोर्स। ऋचा जी, आपका हैंड रेज है, कोई डाउट है क्या आपको अभी? नो मैम, वो पहले का हुआ था वही रह गया। हाँ, इसीलिए मेरे को हाँ। पूछना पड़ा कि शायद मुझे भी लग रहा था पहले का रह गया। तो ऋचा जी, आपने अगर नहीं किया है कैंडल मैजिक तो ये जरूर करिए कोर्स। बहुत अच्छा है आपको, तो आप तो वैसे भी प्रोफेशनली करते हो ये सब काम। तो उसके अंदर जब आप हीलिंग दोगे कैंडल के साथ तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ मैम, मुझे करना तो है, एनरोल करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है। सारी डिटेल्स जो है कोर्स की, लिंक वगैरह, जो लोग पुराने हैं, जो पहले कोर्सेज कर चुके हैं, वो जानते हैं कहाँ पेमेंट करनी है। मेरे ही नंबर पर आप जीपे कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लिंक एंड यूपीआईडी एंड ऑल। तो देर मत कीजिए, डोंट मिस दिस कोर्स, क्योंकि कोर्सेज की फीस बढ़ती रहती है। जो लोग मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हैं वो देख रहे हैं, लेकिन डे बाय डे वही कह लीजिए, महंगाई का जमाना है, काफी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए तो आगे कोर्स की फीस बढ़ जाए इससे पहले जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे भी आपके पास कोर्स को रिपीट करने का ऑप्शन रहता है। फिर चाहे फीस कितनी भी हो जाए, चाहे 25,000 का भी कोर्स हो जाए, आप इतने में ही करोगे रिपीट। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। बाय मैम। बाय।